Yes, we did. So yesterday we tried to cover two types of soil. They were alluvial soil and black soil. And now today we have to start this red and yellow soils. Okay. So side by side you can have a look at the map also. You please see here red and yellow soil. So you can see this index red and yellow. Yellow color is missing here, but the same this part red color. See, this part is found mainly towards the eastern side of the country. है ना? If you pay attention, ये होता है हमारा this is north, ये south, this side east, this side west. So what do we observe? Towards the eastern part, ये सारा east part आ जाता है हमारे country का most of the time ये वाला. So towards eastern part of the country and little bit part of this side, western side, but major part of red and yellow soil is found there. ठीक है? अब now why this red and yellow soil? What is Excuse the me, ma'am. feature? You can see, you can read from the paragraph. Red soil develops on crystalline igneous rocks in the areas of low rainfall in eastern and southern parts of Deccan Plateau. मतलब जहाँ पे थोड़ी कम रेन होती है, लो रेनफॉल, ये लिखा ना लो रेनफॉल, जिन एरियाज में दोज एरियाज विच रिसीव कंपैरेटिवली लेस रेनफॉल, लो रेनफॉल, दिस क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, क्रिस्टलाइन होता है ट्रांसपेरेंट मिनरल, बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं ना क्रिस्टल क्लियर, तो क्रिस्टल वर्ड का मीनिंग होता है दिस. यस भूमि, यू आर रेज्ड हैंड. हाँ जी बेटा. मैम, जो साइड आप ईस्टर्न कह रहे हो वो वेस्टर्न साइड है, और ईस्टर्न साइड असम सेवन सिस्टर्स हैं ईस्टर्न साइड्स, और वेस्टर्न पार्ट हमारा पंजाब और राजस्थान होता है. I am explaining. Just wait. Listen to the explanation first. Okay, your query will get cleared. I am saying our this western side. If you remember in ninth class, you have read western side of Western Ghats receives the maximum rainfall, है ना? तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हो ही नहीं सकती है. This is not the thing. Comparatively, now we have to compare the area. कि major जो chunk of this type of soil है, that is found in this part. ठीक है? ऐसा नहीं इधर भी है. अब यहाँ देखो भाई, ये वेस्टर्न घाट्स के इस साइड पे भी है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी है, बट वी हैव टू कंपेयर कि किस साइड पे ज़्यादा है ये. तो अगर हम कंपैरिजन करें ज़्यादा और कम का, तो टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड दिस सॉइल इज फाउंड मोस्टली. इन बिटवीन सम अदर टाइप्स आर ऑल्सो फाउंड. एंड वन अदर थिंग विच वी शुड रिमेंबर, ऐसा नहीं होता कि एक सॉइल है तो इन वन एरिया ओनली वन टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड. अब आप देखो ये बीच बीच में ये ब्लैक वाले भी पार्ट मिलते हैं, बीच में यहाँ बुक से इफ यू सी क्लियरली लेटराइट के भी पार्ट मिलते हैं, तो मिक्सड होता है. तो आउट ऑफ दैट, जैसे हम कह सकते हैं ना, जैसे आउट ऑफ परसेंटेज, इफ वी हैव टू एक्सप्लेन इन परसेंटेज फॉर्म, तो हम कह सकते हैं भी जी 90% पार्ट ऑफ दिस साइड दैट इज कवर्ड विद रेड येलो सॉइल, है ना? तो यहाँ ये वाला पार्ट अगर हम कहें कि भी 95% ऑफ दिस पार्ट ऑफ द कंट्री इज कवर्ड विद ब्लैक सॉइल, तो वी हैव टू जस्ट पे अटेंशन टू द कंपेरेटिव स्टडी. 100% कोई भी सॉइल कहीं नहीं होती है कि दूसरी कोई मिल ही नहीं सकती. जैसे ये पंजाब हरियाणा है, तो ये पंजाब हरियाणा का ये पार्ट जो टच करता है साथ में, यहाँ ये सैंडी सॉइल इज ऑल्सो फाउंड देयर. तो ऐसा नहीं होता कि एक ही सॉइल है. ठीक, तो कंपैरेटिवली वी हैव टू एनालाइज. तो ये रेड एंड सॉइल है. ठीक है, तो क्रिस्टल क्लियर जो इग्नियस रॉक्स है, जो डेक्कन प्लेटो, जो येस्टरडे भी नाइन्थ ऑल्सो यू हैव रेड, कि जो लावा के कूल डाउन होने से जो भी यहाँ इग्नियस रॉक्स बनी है, तो उसके जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसका जो ईस्टर्न साइड है, अब ये रेडिश कलर में ये क्यों दिखाई देती है? वाई आर वी एबल टू सी इन रेड कलर? बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, ये ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन. यहाँ पे यू कैन रीड इन द पैराग्राफ ऑल्सो, there is we can say reddish color due to diffusion of iron in the crystalline and metamorphic rocks. मतलब ये पार्ट हमारा मिनरल रिच, आयरन और मिनरल रिच एरिया ऑफ द कंट्री, तो वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन और इसकी जो शेड पड़ती है दैट लुक्स लाइक रेड कलर. ऐसा नहीं कि टोटली रेड कलर है, मतलब शेड लुक्स लाइक रेड कलर, तो इस करके. और वही जो रेड कलर है, रेड सॉइल है, दैट व्हेन इट इज इन हाइड्रेटेड फॉर्म, ये वेट फॉर्म में होती है, तो देन इट लुक्स येलो ऑल्सो. So I could not share those pictures here on the screen. You can see in your class group later on. Yesterday I sent the pics of red and yellow soil. You can see from there, see the difference in the color. तो this type of soil is found there. ठीक है, तो ये हमारा कुछ कुछ ये वेस्टर्न साइड पे भी मिलती है, बट मेजोरिटी पार्ट इज विजिबल ऑन दिस साइड ऑफ द कंट्री. मीन्स दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप्स. और यहाँ पर फार्मिंग ज़्यादा नहीं होती है. वाई फार्मिंग इज नॉट टेकिंग प्लेस? बिकॉज जहाँ पे मिनरल्स होते हैं जिस सॉइल में,
वहाँ पे एग्रीकल्चरल वर्क कैन नॉट बी डन इन ए गुड मैनर, ये नहीं हो सकता है। जो वैसे फर्टाइल सॉइल होती है जैसे ये पार्ट है एल्यूवियल, यहाँ पे एग्रीकल्चरल वर्क इज पॉसिबल। तो जो मिनरल रिच पार्ट्स हैं वहाँ पे मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, देयर माइनिंग कैन बी डन, बट दीज पार्ट्स आर नॉट वेरी गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ एनी क्रॉप्स। ज़्यादा थोड़ी बहुत तो होती ही होंगी बट ज़्यादातर क्रॉप्स नहीं होती हैं, यहाँ पे मिनरल्स को ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट इज लेटेराइट सॉइल। सो एज यू कैन सी ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे थोड़ा कलर ना ये एक जैसा ही दिख रहा है, बट यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर बुक ऑल्सो। लाइट सा जो पीच सा कलर है, लेटेराइट सॉइल। अब ये कहाँ पे है? दिस इज फाउंड टूवर्ड्स द, ये पार्ट देखो, ये वेस्टर्न साइड, अरेबियन ओशन साइड, वेस्टर्न साइड, ये वेस्टर्न घाट्स के इस साइड पे, जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप, मतलब वेस्टर्न घाट्स का दैट पार्ट विच इज टूवर्ड्स अरेबियन सी साइड, वेस्टर्न साइड, वहाँ भी ये सॉइल होती है। और कुछ पार्ट इफ यू कैन सी इन योर बुक, ये वाला पार्ट भी है, थोड़ा बहुत ये वाला भी है, ठीक, ये ज़्यादा नहीं है। देन सम पार्ट इज सीन हियर ऑल्सो, ये थोड़ा सा यहाँ पर भी है, ठीक है, बट ज़्यादा जो एक लॉन्ग स्ट्रिप में है वो यहाँ पर है। तो ये सॉइल का फीचर क्या होता है, यू कैन रीड इन द बुक ऑल्सो। लेटेराइट सॉइल develops in areas with high temperature and high rainfall. Underline this. This is the result of intense leaching due to heavy rain, and humus content of the soil is very low because most of the microorganisms like bacteria, decomposers, they get destroyed due to very high temperature, and they are suitable for cultivation with adequate doses of manures and fertilizers. अब ये सारे का मीनिंग क्या है? इस पार्ट में जहाँ पर वेरी हाई टेम्परेचर इज फाउंड। अब क्यों हाई टेम्परेचर है? इफ़ यू सी केयरफुली दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे और क्या होता है? इक्वेटर। इफ़ यू रिमेंबर दिस लेटीट्यूड्स ऑफ द अर्थ, तो इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर के बाद हम जो सर्कल ड्रॉ करते हैं दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो हमारा जो ये पार्ट है ये इक्वेटर से ऊपर, बट ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे नीचे। तो लेटेराइट नाउ इन दिस पार्ट देयर इज लॉट ऑफ हीट, गर्मी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, तो यहाँ पर ये जो लेटेराइट सॉइल है ये होती है। सेकेंडली, जहाँ पर वेरी हाई टेम्परेचर एंड along with very high temperature if there is very heavy rainfall also, only in those areas laterite soil is found. Now laterite का इसको आप ऐसे समझ लो, we can take one example. Just for example I am saying, you keep some anything made up of plastic, otherwise so plastic is not a good example, but just to make you the thing clear, you take any plastic plate or any mug or anything made up of plastic bucket कोई पुरानी सी, you keep it on the top floor of your house, वहीं पर पड़ी रहने दो इसको, वहीं गर्मी भी इसके ऊपर पड़ती है, आफ्टर समर सीजन रेन भी उसके ऊपर पड़ती है, सारे सीजन इसके ऊपर पड़ते हैं। तो आप इफ़ यू सी दैट बकेट आफ्टर 4 और 5 months ऑफ समर एंड रेन, तो आप देखोगे वो जब आप उसको टच करोगे वो एकदम से ब्रेक हो जाएगी, एकदम से सॉफ्ट सी भुरभुरी सी वो टच करने पे हो जाती है और एकदम वो टूट भी जाती है, एंड इट्स कलर विल ऑल्सो गेट अवे। तो कलर भी जिस कलर की आपने रखी होगी यू विल नॉट फाइंड द सेम कलर, बड़ा वो डल सा कलर हो चुका होगा। नाउ इन प्लेस ऑफ दैट प्लास्टिक इमेजिन द सिचुएशन ऑफ सॉइल। तो जिस सॉइल के ऊपर बहुत हैवी रेनफॉल होती है तो उसके जो ऊपर के सरफेस के जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस मतलब उसमें जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऊपर वाली लेयर पे, तो वो सारे वॉश अवे हो जाते हैं ड्यू टू हैवी रेन। स्लो रेन नहीं, स्लो रेन से तो वो दे विल गेट एब्जॉर्ब्ड, बट जब हैवी रेन होती है तो आप कभी देखो कोई ज़मीन पे मड सी पड़ी हो या डस्ट सी पड़ी हो तो वेरी हैवी रेन के करके वो क्लियर हो जाता है, वॉश हो जाता है, तो दोज न्यूट्रिएंट्स दे गेट वॉश्ड अवे। तो अब नाउ दैट जो हेल्थ है, हेल्थ ऑफ दिस सॉइल दैट इज़ वेरी वीक, उस पर कुछ काम हो नहीं सकता है, वी विल नॉट बी एबल टू ग्रो एनी क्रॉप प्रॉपरली, क्योंकि क्रॉप्स कहाँ पे होती है? जहाँ न्यूट्रिएंट्स हों, तो विदाउट न्यूट्रिएंट्स विदाउट बैक्टीरिया क्रॉप्स तो ग्रो नहीं कर सकते। तो इफ़ वी वांट टू ग्रो क्रॉप्स इन दिस टाइप ऑफ लेटेराइट सॉइल, तो देन वी हैव टू यूज in excessive quantity. Firstly, we have to make that soil healthy, fertile, with the help of fertilizers, with the help of manures. मैन्योर्स जैसे काउ डंग या गोबर जो होता है उससे बनने वाली मैन्योर, तो इस तरह की मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डाल के पहले इसको इसकी हेल्थ को ठीक करना पड़ेगा, ओनली देन वी कैन ग्रो द क्रॉप्स, ठीक है। और इसका मेन फीचर है, यू कैन सी ये कहाँ पर है, सम पार्ट्स ऑफ दिस केरला, ये कर्नाटका केरला, यू कैन सी सम पार्ट ऑफ दिस साइड ऑफ तमिलनाडु एंड हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम, ये वाला उड़ीसा
और सम हिली एरियाज, क्योंकि यहाँ भी बहुत हैवी रेनफॉल होती है, ये कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट। तो इस जहाँ पर हैवी रेनफॉल हो, along with heavy rainfall, heavy temperature भी हो, high temperature भी हो, ये this type of soil is found there, ठीक है। And it is very good for the cultivation of tea and coffee. This is a main point which we have to remember, कि in this type of laterite soil, two beverage crops are, they get grown very nicely। बीवरेज होती है जो ड्रिंक करने वाली क्रॉप्स होती है, तो अब डायरेक्टली तो हम क्रॉप को ग्रो, वो ड्रिंक नहीं करते हैं, मतलब उसकी लीव्स को निकालते हैं। तो कॉफ़ी एंड टी, तो ये these two crops, they grow very nicely in a very good manner in this type of laterite soil, ठीक है। Then next type is arid soil। तो along with this arid soil, please write here dry soil। Arid means dry, DRY, dry। तो एरिड का मतलब क्या होता है? एरिड, जैसे यू वुड हैव हर्ड द वर्ड एरिड सॉइल या सेमी एरिड एरियाज, तो जहाँ बहुत ड्राइनेस होती है उन एरियाज को बोलते हैं। नाउ यू सी हियर, इज सी इन द बुक ऑल्सो, एरिड, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट लाइट सा येलो सा कलर, लाइट लेमन टाइप कलर। यहाँ एक्चुअली ये सारे कलर्स एक जैसे दिख रहे हैं, बट बुक पे यू विल बी एबल टू सी क्लियरली दिस पार्ट। नाउ which part of this part shows which part of our country? Rajasthan side, थार डेजर्ट। नाइन्थ में यू हैव रेड द फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, तो ये थार डेजर्ट वाला एरिया है, ठीक है। तो नाउ अब इसका क्या फीचर है ऑफ दिस ड्राई सॉइल या एरिड सॉइल? इसका फीचर है कि दीज रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। मतलब ऐसा नहीं कि दे हैव ओनली वन कलर, ब्राउन है तो ब्राउन ही होगा, कुछ ऐसा नहीं। इन सम पार्ट्स द कलर which seems, अगर दूर से ऑब्जर्व करें तो it looks, sometimes it looks red also, sometimes it looks brown also। Then they are sandy in texture। Texture means if we keep some soil in our hand, if we touch it with our fingers, पाम के ऊपर रख के टच करें, तो टेक्सचर जो होता है वो सैंडी सा, जैसे रेत होती है, सैंडी सा टेक्सचर हमें फील होता है। सॉफ्ट टेक्सचर नहीं लगता है, सॉफ्ट होता है जो एल्यूवियल सॉइल होती है उसका सॉफ्ट होता है। बट ये जो दिस एरिड सॉइल है या हमारा ड्राई सॉइल है, ये सैंडी रेत जैसा हमें फील होता है, खुरदरा सा फील होता है, रफ सा। एंड देन सॉल्ट कंटेंट इज हाई, एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। तो यहाँ पर अगर कोई सीजनल रिवर हो, इफ यू रिमेंबर, यू वुड हैव हर्ड वन नेम लूनी रिवर, राजस्थान में है एक। तो लूनी रिवर, रिवर का मतलब वो नमक वाला, अगर उसको पानी को जो इस यहाँ पर थोड़ी बहुत, वैसे तो ज़्यादा वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, बट इफ लिटिल बिट वाटर इज़ अवेलेबल, तो इफ़ वी इवेपोरेट दैट, उसको गर्म करें, उसको इवेपोरेशन करें, तो जो सॉल्टी कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है इस तरह की सॉइल में, ठीक है। और ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, यू कैन अंडरलाइन ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तो यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, उसके करके मॉइस्चर तो बिल्कुल दैट इज़ वेरी निग्लिजिबल, ना के बराबर ही होता है। एंड इवेपोरेशन इज़ फास्टर। इवेपोरेशन मतलब वट एवर लिटल बिट अमाउंट ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल, अगर रखें बाहर तो वो बड़ी जल्दी से इवेपोरेट होता है, क्योंकि गर्मी में, यू हैव रेड इन साइंस ऑल्सो, गर्मी में वाटर की इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इन ए वेरी क्विक मैनर। तो वो वेपर्स बन के वो ख़त्म हो जाता है, हमें दिखाई भी नहीं देता। तो इस तरह का यहाँ होता है। सेकेंडली जो ये हमारा ये वाला पार्ट, there is one line written there, lower horizons of the soil are occupied by कंकर because of the increasing calcium content downwards। मीन्स जो सैंड ड्यून्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, सैंड की जो पहाड़ियाँ सी होती है, माउंटेन सी बनी होती है, ड्यून्स होते हैं ना बने हुए, तो छोटे छोटे हिल टाइप दूर से देखने में लगता है। तो जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पर कंकर, कंकर जैसे हम बोलते हैं ना पत्थर कंकर, तो कंकर वो सॉइल के ही बन जाते हैं, थोड़े खुरदरे से होते हैं। तो वो बनते हैं ड्यू टू हाई कैल्शियम, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट। कि जो लोअर पार्ट यहाँ पर सॉइल का है, नीचे नीचे वाले पार्ट है, वहाँ पर कैल्शियम ज़्यादा होने के करके वो सॉइल के कंकर से, छोटे छोटे से, जो जैसे अगर नंगे पैर भी चलो तो चुभते हैं पैरों में, इस तरह के, कई बार आप गार्डन में चलो तो कई बार वो पैरों पे चुभते हैं, तो इस तरह के वो कंकर से नेचुरली बनते हैं। बट एज वी मूव अपवर्ड्स, मतलब लोअर होराइजन से ऊपर की ओर, हाइट की ओर जाएं, तो वो कंकर होराइजन नहीं मिलते हैं, कंकर वो जो कैल्शियम कंटेंट वाले होते हैं, देन वी डोंट गेट दैट। उसके बाद ऊपर वो सैंडी फॉर्म नहीं हो जाता है, ठीक। बट लोअर पार्ट्स में वो कैल्शियम की प्रेजेंस ज़्यादा होने के करके वो जो कंकर से बन जाते हैं, नेचुरली बनते हैं। बट ऊपर वाले पार्ट में, सैंड ड्यून्स के ऊपर वाले पार्ट में, दे आर नॉट सीन, वो वहाँ पर सैंडी फॉर्म ही होती है, ठीक है। और आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन,
these soils become cultivable as in case of western Rajasthan. मतलब जहाँ पे heavy sand is found वहाँ पर तो cultivation is not at all possible. But जहाँ पे थोड़ा comparatively less sand is found, I am saying again comparatively, ठीक है, जहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट थार डेजर्ट है वहाँ तो कोई कल्टीवेशन नहीं होती, वहाँ तो सिर्फ हियर और देयर कैक्टस इज फाउंड या कोई से ऐसी थॉर्नी बुशेज आर फाउंड, और कुछ नहीं होता वहाँ पे. बट जो पार्ट्स थोड़े से लोअर पार्ट में आ जाते हैं, मतलब सरफेस जिनका थोड़ा सा लो है, तो वहाँ पे आसपास इफ लिटिल बिट ऑफ वाटर इज अवेलेबल कहीं भी इन एनी नेचुरल फॉर्म, अगर वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाती है इधर इन नेचुरल फॉर्म और विद आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन, कोई जैसे कोई गवर्नमेंट की ओर से कोई कैनाल वहाँ पे बना दी जाती है, एक्सकेवेशन कर दी जाती है, या कोई और वाटर का अरेंजमेंट किसी भी तरीके से कर दिया जाता है, तो विद दैट फैसिलिटी ऑफ वाटर इरिगेशन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कल्टीवेट किया जा सकता है. बट कल्टीवेशन विल नॉट टेक प्लेस जस्ट लाइक इन दिस एल्यूवियल पार्ट ऑफ द कंट्री. दिस वी हैव टू कीप इन माइंड. थोड़ा बहुत बिल्कुल एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, बट नॉट इन ग्रेट क्वांटिटी. वो ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है. देन कमिंग टू फॉरेस्ट सॉइल, ये तो वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी. यू कैन सी हियर दिस डार्क ग्रीन कलर, ये देखो. नाउ फॉरेस्ट सॉइल इज सीन या फाउंड मेनली इन दोज एरियाज विच आर वेरी हिली एंड विच आर इन माउंटेनियस एरिया. तो ये सारा हमारे कंट्री का यू हैव रेड इन 9th क्लास ऑल्सो, ये हिमालयन माउंटेन्स ही है ये सारे पार्ट में. अदरवाइज तो नेपाल में भी हिमालयन माउंटेन्स है, बट सिंस नेपाल इज नॉट पार्ट ऑफ अवर कंट्री, सो दैट इज़ वाई वी लीव दिस पार्ट. बट अगर हम देखें तो ये ग्रीन कलर यहाँ भी एक्सटेंडेड होता है, यहाँ पर भी वो तो वही कल्टी वही है ना, फॉरेस्ट है या माउंटेन्स है. तो एनी हाउ वी हैव टू टॉक अबाउट अवर कंट्री ओनली. तो ये सारे फॉरेस्ट सॉइल है. तो विच स्टेट्स आर देयर? ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल उत्तरांचल, ये सिक्किम का अपर पार्ट, ये अरुणाचल का अपर पार्ट, यहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको द नेम इज नोन एज फॉरेस्ट सॉइल. These are loamy and silty in valley sides and coarse grained in upper slopes. Loamy होता है pertaining to loams. अब लोम क्या होता है, उसको मैं ऐसे बोल सकते हैं रिच क्लेई सॉइल, मतलब बड़ी सॉफ्ट सी सॉइल, चिकनी सॉइल जिसको बोलते हैं ना, चिकनी सी सॉइल अगर टच करे तो बहुत सॉफ्ट सी, चिपकने वाली, थोड़ा सा पानी है तो चिपक जाती है, तो दैट टाइप ऑफ क्लेई. लोमी मतलब क्लेई, रिच क्लेई सॉइल, बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी जिसको बोल देते हैं, तो दैट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड देयर. एंड ऐसा नहीं है कि इन ऑल पार्ट्स ऑफ दिस एरिया फॉरेस्ट आर फाउंड. See, on one side, if you remember, we most of the time say कि ये लद्दाख upper part is there are snow covered mountains. तो snow covered mountains में we hardly find any vegetation. इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होती है, आपने देखा होगा यहाँ पर ऊपर सियाचिन ग्लेशियर है या और ग्लेशियर्स हैं, तो ग्लेशियर्स में तो वी डोंट फाइंड एनी वेजिटेशन. तो यहाँ पर जस्ट वी हैव टू कीप इन माइंड कि जो ग्लेशियर से नीचे एज पर द हाइट वेयर एवर वट एवर टाइप ऑफ वेजिटेशन इज पॉसिबल, वहाँ पे जिस भी तरह के ट्रीज मिलते हैं, बहुत बहुत स्नो कवर्ड एरियाज में कुछ नहीं होता बेटे, दिस वी हैव टू रिमेंबर. जो थोड़ी कम हाइट के ऊपर है तो वहाँ पे थोड़ी बहुत वेजिटेशन, वेजिटेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज, ग्रास नहीं होता है जैसे ये एल्यूवियल पार्ट में क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ट्रीज की नेचुरल फॉर्म होती है, ठीक है, ट्रीज ही पाए जाते हैं. बट व्हेन वी शो इन मैप तो यहाँ पर भी ये ग्रीन कलर इज यूज्ड, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये लद्दाख अपर पार्ट यहाँ पर कुछ नहीं होता है, दीज आर जस्ट स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ठीक है. बट कहने के लिए हम इसको बोल देते हैं ऐसे कि ये फॉरेस्ट सॉइल है, कि हेयर फॉरेस्ट आर फाउंड, ठीक है. नाउ कमिंग टू दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज दिस नेक्स्ट पेज के ऊपर वी कैन सी ये वाला पार्ट, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन. नाउ इन दिस फर्स्ट पैरा वी हैव बीन गिवन द मीनिंग ऑफ सॉइल इरोजन, उसकी टाइप्स, ये पैरा एंड दिस पैरा meaning and types of soil erosion has been told, have been told, and in the last para what can be done to control this soil erosion, yeah, what the steps can be taken, they have been told, okay. So let me try to show the slide today. I collected very beautiful slides for you, so let me show. तो अब नाउ व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन होता है व्हेन अपर लेयर ऑफ द सॉइल गेट्स वॉश्ड अवे, okay, अपर लेयर ऑफ द सॉइल. आपने कई बार देखा होगा इन 8th क्लास ऑल्सो यू हैव रेड, जस्ट ए सेकेंड.
Yes. So you can underline the first sentence of this para. The denudation of soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. Denudation word, denudation का मीनिंग होता है removal of vegetational cover. ठीक है, रिमूवल ऑफ, जब सॉइल के अपर सरफेस से जो भी वहाँ पर वेजिटेशन होती है, जो भी ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो सब निकल जाए. जैसे हम बोल देते हैं ना, if I give you one very funny example, you would be laughing on this example, but that is very perfect example. जैसे हम देखते हैं छोटे बच्चों में मुंडन करवाते हैं, है ना, तो उसके पहले उनके हेड पे मतलब बाल होते हैं, हेयर आर देयर, तो जब वो मुंडन करवा लेते हैं तो सारे उनके बाल निकाल दिए जाते हैं, तो फिर उसको क्या बोल देते हैं, टकलू बोलते हैं बच्चे, है ना. तो वो जो दैट मीन्स नाउ विदाउट हेयर. तो नाउ इमेजिन दैट सिचुएशन कि जो अर्थ का सरफेस है जहाँ पे देर आर नो ट्रीज, नो प्लांट्स, मीन्स विदाउट ग्रीन कवर, विदाउट वेजिटेशन, जो डीन्यूड हो चुकी हुई है, विदाउट कवर हो चुकी हुई है लैंड, उसको बोल दिया जाता है अगर हो जाती है. और वॉशिंग डाउन, सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन का मतलब व्हेन उसके ऊपर हैवी रेनफॉल होती है तो जो अपर लेयर है वो बह जाती है, पानी के साथ ही वो फ्लो वॉश डाउन हो जाती है. तो दैट टाइप ऑफ इरोजन इज कॉल्ड दिस सॉइल इरोजन. कई बार क्या होता है, एक आपने इफ यू रिमेंबर, एक सॉइल इरोजन होता है ड्यू टू वाटर. अभी जहाँ अभी राइट नाउ वी विल बी रीडिंग अबाउट वाटर के करके जो सॉइल इरोजन है, बट सॉइल इरोजन कैन टेक प्लेस ड्यू टू दिस विंड ऑल्सो. जब बहुत तेज हवा चलती है तो उसके करके भी आप देखते हो डस्ट उड़ती है, तो कहीं से तो वो डस्ट उड़ के आ ही रही है ना, तो जहाँ से वो डस्ट निकली है, उड़ी है, ड्यू टू हैवी दिस विंड्स, हाई स्पीड ऑफ विंड्स, तो वो जो सॉइल इरोजन होता है मीन्स दैट मी ऑल्सो मीन्स गोइंग अवे ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, बट दैट इज बिकॉज ऑफ विंड्स. बट हेयर इन दिस क्लास वी हैव टू रीड अबाउट वाटर, ड्यू टू वाटर. तो जब वो अपर लेयर खत्म हो जाती है या वॉश अवे हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. अब नाउ इन द नेक्स्ट पैरास टू टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन हैव बीन टोल्ड. वन इज named as gully erosion and second is known name is given as sheet erosion. ठीक है, अब आपका इसका मीनिंग क्या है. अर्लियर आई ऑल्सो डिड नॉट नो कि क्या मीनिंग है, देन आई स्टडीड. सी दिस टाइप ऑफ पिक्चर्स. अब ये देखो, ये दीज पिक्चर्स आर ऑफ चंबल वैली, मध्य प्रदेश में. देयर इज वन एरिया चंबल वैली. तो चंबल वैली क्या है, वहाँ पे जब इतनी हैवी रेनफॉल होती है कि उसके करके बड़े डीप चैनल्स हो जाते हैं. ये देखो, जैसे ज़मीन अपने आप ही नीचे को धंस जाती है, हैवी रेन के करके पानी का इतना प्रेशर होता है रेन का कि ज़मीन के नीचे चैनल से मतलब नीचे को गहरी हो जाती है. और वो कोई ऐसे डिज़ाइनर नहीं होते कि स्केल से मेजर करके एक जैसे बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं. नेचुरल फॉर्म में, जैसे ये देखो, ये लैंड ऊपर है, ये देखो माउंटेन सी जैसे फील होती है कि इतना गहरा चैनल बन चुका है पानी के फ्लो के करके, एक्सेसिव प्रेशराइज्ड फ्लो के करके. ये देखो, ये बीच में ये कितनी गहरी गहरी खाइयाँ सी बन गई होती हैं, इनको रेवाइंस बोलते हैं, रेवाइंस, गड्ढे से बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो व्हेन ड्यू टू दिस एक्सेसिव रनिंग वाटर, तेजी के साथ जो पानी बहता है, तो उसके करके ऐसे डीप चैनल से बन जाते हैं. तो दिस टाइप ऑफ लैंड डिग्रेडेशन वी कैन से, या सॉइल इरोजन, दिस इज कॉल्ड गली इरोजन. गहराई में नीचे तक वो खड्डे पड़ जाना या उसका चैनल्स का बन जाना ड्यू टू स्पीड ऑफ वाटर, तेज प्रेशर के साथ अगर ऐसा हो, तो देन दैट इरोजन इज कॉल्ड शीट, सॉरी दिस गली इरोजन. बट अगर ऑन द अदर साइड ऐसा ना हो, सम अदर फॉर्म इज फाउंड, यू कैन सी हियर. एक पूरे का पूरा ही, ये पिक्चर इट इज नॉट वेरी मच क्लियर, आई विल सेंड दिस सेपरेटली ऑल्सो. जब ऐसे खड्डे से ना पड़े, डीप चैनल ना बने, रादर पूरी की पूरी शीट के फॉर्म में वो सारा फ्लो निकल जाता है. जैसे कोई होता है ना, जैसे एक बकेट पानी की डालो तो आसपास की सारी मिट्टी बह जाए, चौड़ाई में, विड्थ में. ठीक है, दैट इज कॉल्ड शीट इरोजन. बट मतलब इसकी डेप्थ नहीं होती है, ये इतने गहरे नहीं होते हैं, ऊपर ऊपर वाला ही पार्ट होता है. बट जो गली इरोजन होता है उसमें डेप्थ इज मोर. ये देखो आप यहाँ पर ऐसे गहरे गहरे से चैनल से बनते हैं. बट इन प्लेस ऑफ शीट इरोजन, शीट वर्ड से आपको समझ आना चाहिए, शीट का मतलब ऊपर वाली, एक जैसे ऊपर वाला पार्ट ही फ्लो करता है, चौड़ाई में, विड्थ में, गहराई नहीं होती है उसकी. अगर ऐसा बने, इस तरह का डिज़ाइन बने नेचुरली, ऐसी फॉर्मेशन बने, तो देन इट इज कॉल्ड शीट इरोजन. ठीक है, देन इन द लास्ट पैरा यू कैन सी, लेट मी शो, यस, यहाँ से स्टार्ट करते. तो इन द लास्ट पैरा
इन योर बुक यू कैन सी आगे दिया हुआ है, बट कि इफ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इरोजन, तो देन व्हाट शुड बी डन, हाउ कैन वी स्टॉप दिस इरोजन. तो आगे स्टेप्स आर गिवन कि what steps can be taken to control this soil erosion. So you can underline various names are given. Plowing along the contour lines can decelerate. Decelerate होता है can slow down, reduce करना, pressure को reduce करना, ठीक है. Hurdles create करना. तो various types of methods can be adopted. You can later on read. There is one named contour plowing, or the same is called contour bunding, BUNDING. उसी बात को कंटूर प्लोइंग कहते हैं, कंटूर बंडिंग. फिर एक होता है टेरेस फार्मिंग, एक होता है स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट्स, या वैसे ही एफॉरेस्टेशन, planting of more and more trees. So various methods can be adopted. Now the pic which I am showing to you, this is the showing us the contour plowing. Contour plowing होता है कि the manner in which slope of the this takes place. This can be done, effort can be done only in hilly areas. ये हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा. Terrace farming and contour plowing can be done in hilly parts, hilly areas. So as the slope of the hill goes on, in the same manner plantation has been done. ये plants have been grown. कोई स्पेशल एफर्ट हैज़ नॉट बीन डन. ये अपने आप ही जैसे जैसे स्लोप नीचे को जा रही है, ऐसे ऐसे ही कोई जो भी क्रॉप वहाँ पे ग्रो कर सकती है एज पर द क्लाइमेटिक कंडीशन या सॉइल क्वालिटी, जो कुछ कुछ भी वहाँ पे होते हैं. नॉर्मली टी वाली क्रॉप्स ज़्यादा होती है, प्लांटेशन क्रॉप्स, टी या कॉफ़ी. तो ये इस तरह से, ये देखो, अब आप ध्यान से देखो, ये यहाँ पर हाइट ऑफ द हिल इज मोर, ये नीचे को हाइट आ रही है, तो ये साथ साथ में ये क्रॉप्स ग्रो की हुई है. ऐसे यहाँ पर ये नेचुरली है, मीन्स नो स्पेशल एफर्ट हैज़ बीन मेड. जैसे जैसे ढलान सी बन रही है, स्लोप ऑफ द माउंटेन इज कमिंग, द सेम मैनर ये बीच में रिवर इज फ्लोइंग, ये ऐसे ऐसे क्रॉप्स को ग्रो किया हुआ है. ठीक. ऑन दी अदर साइड टेरेस फार्मिंग क्या होता है? टेरेस फार्मिंग इज लिटिल बिट डिफरेंट. लेट मी शो द टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग में जो माउंटेन की स्लोप्स होती है उसको पहले कट किया जाता है, ये ऐसे, ये देखो, ये वाला पहले, मतलब उसके स्टेप्स से बनाए जाते हैं. जैसे हम घरों में या स्कूल में आते हैं ना, तो ऊपर जाना, वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, स्टेप्स चढ़ते हैं, स्टेयर केस के में, है ना. तो ऐसे स्टेप्स से पहले बनाए जाते हैं. तो अब ये हाइट के ऊपर, ये जैसे ये एक स्टेप है, ये फिर थोड़ा ऊंचाई के ऊपर अदर स्टेप है, फिर ये और ऊपर स्टेप है, ऐसे स्टेप्स की फॉर्म है. तो जब पहले लैंड को इस तरह से कट किया जाता है, मतलब इस तरह से इंटेंशनली, इस तरह से उसको, उसकी जो जहाँ जहाँ विड्थ है वहाँ वहाँ ये क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है स्टेप वाइज बना के, देन इट इज़ कॉल्ड टेरेस फार्मिंग. बट जब ये स्टेप्स नहीं बनाए जाते, जो जैसे जैसे स्लोप है, ढलान है, वैसे ही क्रॉप्स को ग्रो कर दिया जाता है, देन दैट इज कॉल्ड कंटूर फ्लो. नाउ आई शो द प्रीवियस पिक्चर अगेन. ये देखो, यहाँ पर कुछ स्टेप नहीं बनाए, ये तो क्रॉप के बीच में वैसे ही रास्ता रखा हुआ है, अदरवाइज कोई स्टेप्स नहीं बनाए हैं, ऐसे ही ग्रो किया हुआ है. ये कंटूर फार्मिंग होती है. और जहाँ पर ये स्टेप्स बना के किया जाता है इंटेंशनली, देन इट इज़ कॉल्ड टेरेस फार्मिंग. फिर एक और होता है हमारे पास में, एक होती है यस, अनदर वे टू कंजर्व सॉइल, ये होते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप फार्मिंग या स्ट्रिप क्रॉपिंग. उसमें क्या होता है, इन बिटवीन द क्रॉप्स सम पार्ट इज लेफ्ट और उस पर सम ग्रास इज ग्रोन, बीच में गैप छोड़ के ग्रास, घास उगा लेते हैं यहाँ पे. वो क्या होता है, उससे क्या होता है, जो विंड की स्पीड है उसको थोड़ा सा रोकने में वो हेल्पफुल होता है. ये देखो, ये ऐसे लाइन से दिख रही है, तो बीच बीच में ये ब्लैक वाला क्या है, यहाँ क्रॉप नहीं ग्रो की हुई, यहाँ पे जमीन को खाली छोड़ के उस पर ग्रास इज ग्रो. तो ऐसे अगर किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप फार्मिंग या स्ट्रिप क्रॉपिंग. ऑन द अदर साइड एक होता है शेल्टर बेल्ट्स, कि इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द विंड. लेट मी शो जस्ट ए सेकेंड. आई थिंक दैट पिक आई हैव सेंट इन योर क्लास ग्रुप. कोई बात नहीं, वहाँ से यू कैन सी. यहाँ नहीं सेंड कर पाई शायद मैं वो पिक को. ये पिक्चर तो ये थी, वो ट्रीज नहीं दिख रहे हैं. ठीक है. तो जैसे ये फार्म्स हैं, तो यहाँ साइड पे एक रो में व्हेन ट्रीज आर ग्रोन, एक लाइन में जब ट्रीज को, आपने कई बार देखा होगा रास्ते में जाते हुए कहीं थोड़े जहाँ फार्म्स वगैरह होते हैं, तो आप देखते हो आगे आगे फार्म होते हैं, एक साइड पे बड़ी लंबी सी रो ऑफ ट्रीज इज सीन. तो वो ट्रीज होते हैं कि इन ऑर्डर टू स्टॉप द दिस फ्लो ऑफ विंड, तो वो उसको रोकने में हेल्प करती हैं. तो इस तरह से वेरियस वेज आर अडॉप्टेड एज पर द सिचुएशन, एज पर द जोग्राफिकल कंडीशंस. हिली एरियाज में कंटूर फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग होती है. प्लेन एरियाज में शेल्टर बेल्ट्स हो सकती है या स्ट्रिप क्रॉपिंग हो सकती है.
ऐसे various ways are utilized to stop the erosion which is caused by the wind and water. Okay, so in this manner soil can be protected from wind and excessive flow of, otherwise तो protection 100% तो possible नहीं है. All these are natural phenomena. How can we stop water या how rain water या how can we stop the wind? Not at all possible. But still some efforts are made to create hurdle in their way. उसको रोकने के लिए थोड़ा बहुत जो भी ह्यूमन एफर्ट इज डन, तो दे आर नोन एज ऑल दीज कंजर्वेटिव मेजर्स. ठीक है जी. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. ठीक, नाउ प्लीज कम टू एक्सरसाइज पार्ट. Few questions were left, so let us quickly revise those, discuss those questions. Please see, question number is second question, third part. Second question, third part. Okay, so you can see, let me keep my book also. Second question, third part में what is asked, what steps can be taken to control soil erosion in hilly areas. तो यहाँ पे we can mention two ways. One is afforestation. ये तो हम everywhere we can write afforestation. You know the meaning, planting of trees in great quantity, in great number. तो afforestation can be done anywhere. Second, in hilly areas we can take help of contour farming. We can take help of this terrace farming. Okay. Yeah, one other thing can also be paid attention. That means when these cattle, when they graze, so they also help to reduce this grass cover. तो grazing should be curtailed. उस पर थोड़ी रोक लगानी चाहिए. That should be checked. तो restriction on grazing वो भी होना चाहिए इन हिली एरियाज. इफ वी वांट टू सेव दिस डीन्यूडेशन, ये देखो डीन्यूडेशन मतलब जमीन का ऊपर से खाली खाली सा होना, विदाउट ग्रीनरी, विदाउट ग्रास. तो उसको तब रोक सकते हैं इफ वी रिड्यूस द ग्रेजिंग ऑफ द कैटल ऑल्सो. वो भी एफर्ट किया जा सकता है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी, second question, fourth part. What are the biotic and abiotic resources? This is quite simple. In the book directly it is given. Biotic living in the very beginning of the chapter. Biotic living resources, abiotic non-living. And then examples can be given. ये तो हमने I think we have already done. Now third question. Second, first part. Explain land use pattern in India and why has land under forest not increased much from 1960 to 61 या 62. मीन्स हमारी लैंड क्यों नहीं इंक्रीज हुई है और लैंड यूज पैटर्न क्या है. सो दिस आई विल सेंड द टेबल इन द हिंट ऑफ द चैप्टर. टेबुलर डाटा, न्यूमेरिकल डाटा इज टू बी रिटन कि क्या है अंडर फार्मिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड इज देयर, अंडर फॉरेस्ट व्हाट परसेंटेज इज देयर, या व्हाट इज द फेलो लैंड परसेंटेज. दैट आई विल सेंड. सेकेंड पार्ट में वी हैव बीन आस्क्ड कि व्हाई दिस लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज नॉट इंक्रीज्ड. तो क्यों नहीं इंक्रीज हुई है? बिकॉज देयर इज now expansion of agriculture due to increasing population. Then there is expansion of industrial sector. More and more industries are being developed in the country, so more land is required for that. Then mining activities are also being done by human beings. Then one other reason we can give, deforestation. People are cutting the trees for various purposes, चाहे वो fuel wood के लिए, चाहे कैसे भी. So people are using all these measures. They help to, they are not leading to the green cover, rather they are depleting the green cover on the soil. Okay. Then second part, third question, second part. How have technical and economic development led to more consumption of resources? तो इसमें हम लिख सकते हैं कि वाई टेक्निकल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ लेड टू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. डिप्लीशन होता है मीन्स मोर कंजम्पशन, मीन्स व्हेन वी यूज मोर एंड मोर तो दैट एनी रिसोर्स. ठीक है. तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, दैट रिसोर्स विल कम टू एन एंड, दैट विल गेट डिप्लीटेड. वो ख़त्म हो जाएगा अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो. तो अब क्या हो रहा है कि टेक्निकली एडवांसमेंट्स आर टेकिंग प्लेस. We are doing work in factories, machineries. With the help of machinery, various kinds of tools are used. So in order to run those machines and tools, we need natural resources also. जितनी भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है तो दे नीड समथिंग फ्रॉम द लैंड, समथिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चरल साइड. तो व्हेन दोज रिसोर्सेज आर यूज्ड, तो दैट मीन्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अर्थ इज टेकिंग प्लेस. जब हम बार बार ग्रो करके अपनी फैक्ट्रीज में काम करने के लिए उन चीज़ों को ग्रो करते हैं, तो इसका मतलब हम अपनी लैंड को ओवर यूज़ कर रहे हैं. बार बार उससे क्रॉप्स लेते हैं, उसकी हेल्थ को वी कैन से हम नुकसान पहुंचा रहे हैं उसकी हेल्थ को, सॉइल की हेल्थ को. तो ये भी एक रीज़न है. फिर हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल,
या हमारा इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स, अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग, तो अवर डिमांड्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग इन दैट मैनर। तो हमारी जो ऐसे अर्बनाइजेशन के करके हमारी जो डिमांड ऑफ रिसोर्सेज हैं, जितने भी आप देखो वट एवर थिंग्स वी यूज़ इन अवर हाउसेज, इन अवर हाउस होल्ड फैमिलीज, तो वो रिसोर्सेज, वो चीज़ें, गैजेट्स जो भी है, वो या तो हमें एग्रीकल्चर से मिलती हैं वो चीज़ें, या हमें वो इंडस्ट्री से मिलती हैं। आप देखो स्कूटर है, बाइक है, कार है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, फैन है, कूलर है, एसी है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो ये हमें मिनरल्स की हेल्प से इनको बनाया जाता है ना, तो मिनरल्स फिर हमें अर्थ से मिलेंगे, या कोई खाने पीने का सामान है तो वो हमें एग्रीकल्चर से मिलेगा। तो हमारी जो नीड्स हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल की, दे आर ऑल्सो लीडिंग टू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, कि मतलब हम ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कंजम्पशन। एंड देन माइनिंग भी हो रही है, मिनरल्स को निकालने के लिए ओवर माइनिंग इज टेकिंग प्लेस। देन वी कैन से, जो पहले हमारे कंट्री में होता था, पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी, पीपल वर यूज टू डू एग्रीकल्चर फॉर देयर लिविंग ओनली, सर्वाइवल पर्पज ओनली। नाउ दे आर doing that farming for the commercial purpose. More and more they want from land because they want to sell it in the market to earn money. So in this manner, we human beings, due to the increasing needs of our daily modern life, we are depending on more and more resources. So वो resources we get from nature and we are becoming a reason of their end. हम उसका कारण बन रहे हैं रिसोर्सेज के ख़त्म होने का, क्योंकि हमारी ज़रूरतें ख़त्म नहीं हो रही हैं, हम ओवर डिज़ायर्स कर रहे हैं, ओवर विशेस करते हैं, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, विशेस को पूरा करने के लिए वी आर एक्सप्लॉइटिंग अवर रिसोर्सेज। तो ये रीज़न है, ठीक है। सो इन द एक्सरसाइज ओनली दीज क्वेश्चंस आर गिवन, बट you know, now you are in 10th class, you know, in the chapter so many other important aspects are given, so we will be having lot of extra questions also। जैसे एक तो आप देखो इन द बिगनिंग, वैसे ही